शिक्षा, रोजगार और गरीबों का उद्धार, जनपद गाजीपुर की राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। इन मुद्दों को लेकर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार आवाज बुलंद की और गाजीपुर की तस्वीर आपके सामने है। अब इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर विधानसभा में एक आवाज गूंजी। वो आवाज मोहम्मदाबाद के विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी की थी। सवाल अपनी विधानसभा से थे और समाधान जनपद का था। कहा जाता है कि समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास एक मंडी विकसित करने की बात हुई, लेकिन वर्तमान सरकार में वो काम अब तक नहीं हुआ। वहीं पाताल गंगा मंडी को भी व्यवस्थित नहीं किया गया। इसके अलावा मोहम्मदाबाद में एक ट्रामा सेंटर है, वहां नर्स तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। गाजीपुर के आसपास 4 लेन और एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो दुर्दशा का शिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ जिता के भेजा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पिताजी हाजी सिबगतुल्लाह अंसारी साहब के अनुरोध पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा में एक ट्रॉमा सेंटर दिया था, और जब से मैं विधायक बना हूँ समय समय पर उसको शुरू कराने की मांग आपके माध्यम से किया है और माननीय मंत्री जी के माध्यम से किया है। वहाँ सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, नर्सिंग स्टाफ आ गए, बस डॉक्टर की कमी होने की वजह से वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी सरकार में कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार है, नेबरिंग स्टेट है मेरा, उस वजह से बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं और इलाज नहीं मिलने की वजह से सबको बनारस जाना पड़ता है। हमारे विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, वो बन के तैयार है और वहां हम लोग आ जा रहे हैं। अब उसके बाद अब हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बन रहे हैं, पर जो लिंक रोड है वो सब खराब होती जा रही है उसकी, क्योंकि बड़े बड़े जो डंपर हैं, ट्रक हैं, वो जा रहे हैं, उनकी वजह से रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, चाहे वो PWD की रोड हो या जिला पंचायत की रोड हो। उनकी वजह से आम जो किसान है, साइकिल से जिनको चलना है, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन रोडों को सही कराया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि फिर बरसात आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ अंडरपास की समस्या है, कई जगह है, वहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं ताकि जो लिंक रोड है वहाँ उसको बंद करके 3 किलोमीटर दूर से दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी गर्मी का दिन शुरू होने वाला है, फिर से बिजली की समस्या आने लगेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब जलने लगते हैं, ट्रांसफार्मर जलने के बाद फिर ट्रांसफार्मर को दोबारा ले आना बड़ा मुश्किल है। क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है ट्रांसफार्मरों की, उसकी वजह से सब 8-10 साल पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, लोड ज़्यादा बढ़ गया है, कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां ट्रांसफार्मर की भी क्षमता वृद्धि कराई जाए। हमारी विधानसभा में मैंने हर बार मांग की है कि एक स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है। मैंने बजट में भी पढ़ा है, आज की हर ब्लॉक में स्टेडियम दिया जा रहा है। अगर स्टेडियम हो जाएगा तो जो हमारे नौजवान हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो मेहनती हैं, उनको थोड़ा हुनर उनका और निखर के आएगा। मेरे यहाँ एक बहुत एशिया की सबसे फेमस मंडी है, पतलगंगा मंडी कहा जाता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ एक्सपोर्ट होती हैं, इस टाइम भी होती हैं। वहाँ भी वो ऑर्गेनाइज्ड मंडी नहीं है। मैं चाहता हूँ वहीं पतलगंगा में एक अच्छी मंडी सरकार के द्वारा बने, जिससे किसानों को फायदा हो। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जो उठा के 40 किलोमीटर दूर एक कासमाबाद तहसील है, वहाँ भेज दिया गया है। 5 किलोमीटर के दूर के जो विलेज है मोहम्मदाबाद तहसील के, वहाँ के ग्रामीणों को 30 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। कनेक्टिविटी है नहीं, बेचारे साइकिल से, मोटरसाइकिल से कैसे कैसे करके जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि उन गाँवों को वापस मोहम्मदाबाद की तहसील में भेजा जाए, जिससे वहाँ के लोगों को जो भी समस्या है उतनी दूर जाने को। उनका ब्लॉक भी मोहम्मदाबाद है, उनका हॉस्पिटल भी मोहम्मदाबाद है, थाना भी मोहम्मदाबाद है, पर तहसील कासमाबाद कर दी गई है। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
मेरे यहाँ एक गांव है नगवा नौपुरा, और यह उस क्षेत्र के करीब सैकड़ों किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी धरने पे। वहाँ एक गांव है, वहाँ नदी है, गंगी नदी पे, उसमें पुल बनना था पर वो पुल रुक गया, उस पर फंड अलॉटेड है, पर उस पुल को चालू कराने के लिए वहाँ के किसान धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ टेक्निकल इशू दिखा दिया गया, कोर्ट का ऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो पुल चालू कराया जाए, क्योंकि इस पार से उस पार किसानों को जाने में 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पुल का काम भी शुरू हो गया था पर उसको रोक दिया गया किसी भी वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से, आपसे बहुत उम्मीद है, जब मैं अभी आ रहा था तो मैंने अपने जो भी धरने पे बैठे थे सम्मानित मेरे नागरिक, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जाके अपने अध्यक्ष जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो धरना है आपका खत्म हो, और जो पुल है अगर पक्का पुल नहीं बन पा रहा है तो छलका ही बन जाए, जिससे वहां के किसानों को आने जाने में आसानी हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। गाजीपुर में यूनिवर्सिटी को लेकर मांग लंबे समय से चल रही है। आंदोलन भी हुआ, छात्र सड़क पर भी उतरे, मुख्यमंत्री तक से मिलने की कोशिश हुई, पत्रक भी दिया गया, खून से पत्र भी लिखा गया, लेकिन यूनिवर्सिटी का सपना अब तक सपना है। सबसे गंभीर सवाल तो यही है कि गाजीपुर यूनिवर्सिटी मानक को पूरा करता है, फिर भी सरकार अनदेखी करती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मेरे गाजीपुर जिले में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे जो हमारे छात्र हैं जिनको पढ़ने इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता है, जौनपुर जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूंगा कि वहां पे एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। जो भी एक मानक क्राइटेरिया होती है यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, उससे ज्यादा वहां पे कॉलेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और लड़कों को जॉब भी आसानी से फिर मिलेगी अगर वो यहाँ पढ़ पाएंगे। छात्र नेता दीपक उपाध्याय के नेतृत्व में गाजीपुर में छात्रों ने यूनिवर्सिटी की मांगों को हमेशा से ही प्रमुखता से उठाया। कई अभियान चलाए गए, लेकिन इस बजट में भी सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। प्रणाम, मैं दीपक उपाध्याय, युवा समाज सेवी व पूर्व छात्र उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार का 2024-25 का जो यह बजट आज पास हुआ है, इस बजट में भी गाजीपुर के छात्रों के लिए यह बजट निराशाजनक रहा है, क्योंकि गाजीपुर के छात्रों को आस थी कि इस बजट में गाजीपुर को एक विश्वविद्यालय मिलेगा, लेकिन बार बार सरकारों के द्वारा गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस बजट में भी वही किया गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के सर्वे में गाजीपुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अव्वल स्थान पाया है, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इस बजट में छात्रों को आस थी कि विश्वविद्यालय मिलेगा, लेकिन गाजीपुर को फिर से नज़रअंदाज करते हुए अन्य जनपदों को विश्वविद्यालय दिया गया है। इसलिए यह बजट छात्रों के हित में नहीं है और यह बजट निराशाजनक है गाजीपुर के छात्रों के लिए।